नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों हो जाइए तैयार। अब ट्रांसफ़र की जो है नीति जारी हो चुकी है। 17 सितंबर 2022 आज ही के दिन से 5 अक्टूबर 2022 के मध्य ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक विभाग के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी इसकी कंडीशंस भी दिखाऊंगा, किस तरह से क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं और पूरी विभाग से संबंधित हर विभाग में किस तरह से ट्रांसफ़र होगा उसके बारे में जानकारी रहेगी प्रत्येक विभाग के लिए है दोस्तों। ये तो 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 तक ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि पूरे नियम इसमें दिए गए हैं। मैं पूरा वीडियो में एक एक नियम आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो हम जो आदेश जारी हुआ उसे पूरा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखेंगे और जो रेफरेंस में जो संदर्भ में जो आदेश दिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक आप देख सकते हैं, भोपाल दिनांक 16 सितंबर 2022 मतलब कल ही के दिन निकला है। प्रति शासन के समस्त विभाग, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभाग आयुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीईओ, जिला पंचायत मध्य प्रदेश। विषय महत्वपूर्ण यही है दोस्तों, राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति। ठीक है, राज्य एवं जिला स्तर पर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रांसफर जो है पॉलिसी। ठीक है, संदर्भ इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक F61/2021-19 दिनांक 24 जून 2021। तो मैं यह वाला आदेश भी आपको दिखाऊंगा अभी। कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करने का कष्ट करें। वर्तमान में स्थानांतरण करने पर प्रतिबंध लागू है। राज्य शासन एतद द्वारा दिनांक 17 सितंबर 2022 से मतलब आज ही के दिन से 17 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण से ट्रांसफर से प्रतिबंध को शिथिल करता है। जी हां दोस्तों, 17 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक अब ट्रांसफर होंगे। तो इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे। संदर्भित ज्ञापन दिनांक 24 जून 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका 7 में दिनांक 1/4/2020 से 30/6/2021 के स्थान पर दिनांक 1/9/2021 से 16/9/2021 एवं कंडिका 4(1) में दिनांक 31 जुलाई 2021 के स्थान पर दिनांक 5 अक्टूबर 2022 पढ़ा जाए। तो ये जो आदेश है 24 जून 2021 वाला वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें कि हमें क्या पढ़ना है, ये जो मैंने बताया इस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसी में करेक्शन किया गया है और शेष व्यवस्था संदर्भित ज्ञापन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अनुसार यथावत रहेगी। मतलब पिछले साल जैसी व्यवस्था थी वैसे ही रहेगी। ठीक है, मेन इसमें यह है कि 17 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक की अवधि के लिए जो है स्थानांतरण से प्रतिबंध को शिथिल किया गया है। मतलब 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में ही ट्रांसफर होंगे। ठीक है, बाकी जो शेष व्यवस्था जो यथावत रहेगी वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार अपर मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है। चूंकि ये प्रत्येक विभाग से रिलेटेड है, इसलिए उप सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिलिपि भी दी जा चुकी है। अब मैं दोस्तों जो संदर्भ में दिया हुआ है पत्र क्रमांक जिसमें पूरी शर्तें लिखी रहती हैं, क्योंकि सेम जो है पॉलिसी 24 जून 2021 को जो आदेश निकला है उसी के अनुसार है, तो वो हम देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा आदेश निकला था। क्रमांक देख सकते थे आप, भोपाल दिनांक 24 जून 2021 प्रति शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभाग आयुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्य प्रदेश। विषय राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति। ठीक है, तो सेम नीति यही की यही है, तो हम इसलिए ध्यान से देख लेते हैं। राज्य शासन द्वारा राज्य एवं जिला स्तर के लिए निम्नानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती है। ठीक है, क्या ट्रांसफर पॉलिसी है पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप एक भी मिस हुई तो पूरा आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए पूरा आप ध्यान से वीडियो देखिए। यह स्थानांतरण नीति मध्य प्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारीगण एवं मध्य प्रदेश मंत्रालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। जो विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में अपने लिए पृथक स्थानांतरण नीति निर्धारित करना चाहेंगे वे सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से ऐसा
कर सकेंगे, परंतु इस नीति के मुख्य प्रावधानों से अन्यथा नीति नहीं बनाई जाएगी। मतलब इसमें जो प्रावधान है उससे अन्यथा नीति कोई भी नहीं बना सकता। इस स्थानांतरण नीति से हटकर किए जाने वाले स्थानांतरण के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय में आदेश प्राप्त करने होंगे। यदि कोई इसके अलावा भी ट्रांसफर कराना चाहता है या किया जाना पड़ता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय से आदेश कराने होंगे। प्रतिबंध अवधि को शिथिल किए जाने के दौरान स्थानांतरण प्रक्रिया। प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के पूरे वर्ष निरंतर स्थानांतरण करने प्रतिबंध लागू रहेगा। दिनांक जैसे देखिए मैं यहाँ पढ़वाता हूँ क्या है। 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 लिखा था, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, जहाँ 1 जुलाई 2021 इसमें अपने को क्या पढ़ना है, 17 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण से प्रतिबंध को शिथिल किया जाता है। इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे। इन निर्देशों के अधीन जिला संवर्ग के कर्मचारीगण का एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे। सभी विभागों के राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभाग अध्यक्ष तथा शासकीय उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जाते हो, के स्थानांतरण आदेश समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। राज्य संवर्ग के से समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारीगण तथा द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के भीतर किए जाने वाले स्थानांतरण को छोड़कर आदेश विभागीय भार साधक मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव द्वारा जारी किए जाएंगे। राज्य संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के भीतर किए जाने वाले स्थानांतरण को छोड़कर विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत विभाग अध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे। मतलब ये राज्य स्तर का भी बता दिया किस तरह से किए जाएंगे। अब यहाँ जो लिखा है दिनांक 1/4/2020 से 30/6/2021, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो 1/4/2020 से 30/6/2021 लिखा है, इसमें हमें पढ़ना है दिनांक 1/9/2021 से 16/9/2022, है ना। तो 1/9/2021 से 16/9/2022 के बीच जिन अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया उन्हें पुनः स्थानांतरित समन्वय में अनुमोदन लेने के पश्चात ही उपरोक्त अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों है गृह विभाग के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश क्रमांक ये जो लिखा हुआ है द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा जिले में पदस्थापना का निर्णय लिया जाएगा। जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी मंत्री के परामर्श के उपरांत पदस्थापना की जाएगी। उप पुलिस अधीक्षक से वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन पश्चात किए जाएंगे। अब प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण, तो इसे दोस्तों अभी प्रतिबंध हट चुका है, तो अभी हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं यदि स्थानांतरण नीति कंडिका 4 में वर्णित अवधि को छोड़कर जो अभी अवधि है 17 सितंबर से जो 5 अक्टूबर तक जो है, इस अवधि को यदि छोड़कर शेष अवधि में स्थानांतरण और प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध अवधि में तथा स्थानांतरण नीति से हटकर सामान्यतः केवल निम्न अपवादिक स्थितियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवाओं के स्थानांतरण आदेश माननीय मुख्यमंत्री समन्वय में अनुमोदन उपरांत ही जारी किए जा सकेंगे। ठीक है। इसमें कई सारी चीजें रहती हैं, स्वयं की गंभीर बीमारी अथवा स्वयं की शारीरिक मानसिक दिव्यांगता कारण प्रस्तुत आवेदन के आधार पर, है ना, इसे न्यायालयीय निर्णय के अनुक्रम में जिसके माध्यम से प्रदत्त आदेश के अनुपालन के अतिरिक्त और कोई विधि विकल्प विशेष न हो, या शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत, गंभीर अनियमितता, गंभीर लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर। ठीक है। ऐसा ही इसी प्रकार लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो तथा पुलिस द्वारा शासकीय सेवक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से किए जाने वाले स्थानांतरण। ठीक है। ये सब जो बता रहे हैं प्रतिबंध अवधि में भी हो सकते हैं। निलंबन, दीर्घ अवकाश, त्याग पत्र, सेवानिवृत्ति। दोस्तों अच्छा समझ लीजिए, क्योंकि एक बार में हमें पूरे स्थानांतरण की जो है पॉलिसी समझ में आ जाए कि क्या क्या रहती है। सामान्य अनिवार्य स्वैच्छिक पदोन्नति, क्रमोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी अथवा शासकीय सेवक के निधन के फलस्वरूप रिक्त हुए पद की पूर्ति हेतु जिसके संबंध में विभाग का यह मत हो कि लोकहित में उक्त पद की पूर्ति स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि में की जाना अत्यंत आवश्यक है। परियोजना कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के कारण स्थानांतरित किया जा सकेगा।
प्रतिबंध अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रकरण प्रशासकीय विभाग द्वारा निराकृत किए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हम मेन देख लेते हैं स्थानांतरण नीति के अन्य मुख्य प्रावधान। स्थानांतरण आदेश जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति के महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव का रहेगा तथा विभाग अध्यक्ष स्तर से किए गए स्थानांतरण में दायित्व विभाग अध्यक्ष का रहेगा। जिला स्तर पर यह दायित्व संबंधित विभागीय अधिकारी का रहेगा। अब स्थानांतरण आदेश का निरस्तीकरण अथवा संशोधन स्थानांतरण की श्रेणी में ही आता है। अतएव ऐसे प्रकरणों में स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में स्थानांतरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण आवश्यक है। एक ही मुख्यालय पर स्थित एक कार्यालय से उसी मुख्यालय पर स्थित दूसरे कार्यालय में प्रशासकीय दृष्टि से स्थानीय परिवर्तन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा। यह एक स्थानीय व्यवस्था जिसे स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक पद संवर्ग में वर्ष में प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर अधिकतम निम्नानुसार स्थानांतरण किए जा सकते हैं। तो अधिकतम किस तरह से निम्नानुसार स्थानांतरण किए जा सकेंगे वो हम देखते हैं। अब टेबल दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों पहला रहेगा क्रमांक, इधर रहेगा पद संवर्ग की संख्या, अधिकतम स्थानांतरण का प्रतिशत पद संवर्ग में कार्यरत संख्या के आधार पर इसका प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला जैसे है 200 तक यदि संख्या है पद या संवर्ग की तो हो सकेगा 20% तक। ठीक है, 200 तक यदि संख्या है तो 20% होगा। 201 से 2000 तक संख्या है तो 10% तक ट्रांसफर होगा। और 2000 से अधिक की संख्या है पद या संवर्ग की तो 5% तक ट्रांसफर होगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। वीडियो से यही पूरी प्रोसेस फॉलो की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं स्थानांतरण द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में की जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में 100% रिक्त पदों की पूर्ति होने के बाद ही गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पद स्थानांतरण द्वारा भरे जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही स्थानांतरण किए जाएंगे, किंतु ऐसे स्थानांतरण उनकी जिले में पदस्थापना की वरिष्ठता के क्रम से किए जाएंगे, अर्थात जो पूर्व से पदस्थ हो उसका स्थानांतरण पहले किया जाए। अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों को तब तक भार मुक्त न किया जाए जब तक कि उनके स्थान पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया गया। मतलब एक जैसे यदि ट्रांसफर किया गया है तो जब तक दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाता तब तक भार मुक्त नहीं करना है, ये सामान्य नियम है। परंतु उक्त शर्त एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी लागू नहीं होगी। अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों के रिलीवर की प्रतीक्षा किए बिना भार मुक्ति के विशिष्ट अपवादिक प्रकरणों में विभागीय मंत्री द्वारा समन्वय में मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर निर्णय किया जा सकेगा। इसी प्रकार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पद स्थापना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिले में की जाएगी। जिले के भीतर डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर के अनुविभाग में पदस्थापना या अनुविभाग परिवर्तन कलेक्टर द्वारा जिला प्रभारी मंत्री से परामर्श उपरांत किया जा सकेगा। इसी प्रकार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की जिले में पदस्थापना स्थानांतरण जिला कलेक्टर द्वारा जिला प्रभारी मंत्री के परामर्श उपरांत ही की जा सकेगी। जिलों में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों को के एक स्थान पर 3 वर्ष की पद स्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी एक स्थान पर सामान्यतः 3 वर्ष या उससे अधिक पद स्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों है प्रशासनिक आधार पर जो ट्रांसफर होते हैं उस पर भी किए जा रहे स्थानांतरणों में उन शासकीय सेवकों को पहले स्थानांतरित किया जा सकेगा जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया। पिछले वर्ष यदि लक्ष्य के अंतर्गत नहीं आया तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसका असर यह है कि जिन आधारों पर स्थानांतरण किया जा सकता है उनमें एक आधार यह भी है, यह अनिवार्य नहीं है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया ही जावे। ऐसा जैसे हम मानते हैं 3 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तो स्थानांतरण हो जाए, अनिवार्य नहीं है। निर्माण एवं नियामक स्वरूप के विभागों को छोड़कर अन्य विभागों मात्र 3 वर्ष की अवधि को स्थानांतरण का आधार न बनाया जाए। न्यायालयीय निर्णय के अनुपालन, गंभीर शिकायतों, रिक्त पदों की पूर्ति, पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति से वापसी आदि के प्रकरणों में विभाग नीति में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्थानांतरण कर सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु श्रृंखला बनाना प्रतिबंधित होगा। अच्छा, एक होता ट्रांसफर स्वयं के व्यय पर। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण अथवा परस्पर स्थानांतरण या म्यूचुअल जिसको ट्रांसफर बोलते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने ये सोच लिया कि एक दूसरे एक व्यक्ति से बात कर ली कि आप हमारे यहाँ जाइए, हम आपके यहाँ आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल जो है ट्रांसफर, परस्पर स्थानांतरण। या स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हम खुद इच्छा से ट्रांसफर जो कराना चाह रहे हैं तो स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण अथवा परस्पर स्थानांतरण हेतु आवेदन
यथास्थिति ऑनलाइन अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। स्वयं के व्यय पर रिक्त पद, परस्पर किए गए स्थानांतरण तथा प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण संबंधी आदेश अलग अलग जारी किए जाएंगे। तो ये दोनों अलग अलग जारी किए जाएंगे, स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण और परस्पर स्थानांतरण, मतलब म्यूचुअल जो ट्रांसफर होगा, ये सब जो है ये अलग किए जाएंगे। और जो अभी जो 20% जो हमने देखे 10-5% वो जो रहेंगे प्रशासनिक कारण वाले, वो ट्रांसफर अलग से किए जाएंगे। स्वेच्छा से स्थानांतरण संबंधी आवेदन में उन शासकीय सेवाओं का स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया हो। जिन अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या उससे कम समय शेष हो, सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यदि कोई रिटायर होने वाले हैं और 1 वर्ष ही या उससे कम समय शेष रह गया है तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। पति पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा, परंतु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा। इसका आशय यह नहीं है कि पति पत्नी यदि एक ही जिले मुख्यालय में कार्यरत हो तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस करवाने, ओपन हार्ट सर्जरी के कारण अथवा कोविड जैसी संक्रामक महामारी से गंभीर रूप से पीड़ित होने के कारण नियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस सुविधा उपलब्ध ना हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण चाहने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। इसी प्रकार शिकायती जांच के परिणाम स्वरूप प्रथम दृष्टि में दोष सिद्ध पाए जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण किया जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो उसे पुनः उस स्थान पर पदस्थ नहीं किया जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं एक एक पॉइंट ध्यान से कर रहा हूं क्योंकि आपको हर व्यक्ति को पूरा एक एक चीज समझ में आती रहे। ऐसे दिव्यांग कर्मचारी जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होकर सामान्यतः स्थानांतरण न किए जाएं, किंतु उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से स्थानांतरण का आवेदन देने पर स्थानांतरण में विचार किया जा सकेगा। मतलब जो दिव्यांग जन है जिनकी 40% से अधिक दिव्यांगता है उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, लेकिन वो खुद कराना चाह रहे हैं तो उस पर विचार किया जा सकेगा। ऐसे शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को जिनके पति पत्नी एवं पुत्र पुत्री मानसिक निशक्तता, स्वलीन, ऑटिज्म अथवा बहुआयु निशक्तता से पीड़ित हैं को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा जहां निशक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि वे ऐसी निशक्तता के उपचार शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत करें। कमीशन प्राप्त एनसीसी अधिकारियों के स्थानांतरण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिन स्थानों पर अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता है उन स्थानों पर एनसीसी की संबंधित इकाई संचालित हो। किन्हीं भी कार्यपालिक कर्मचारी अधिकारियों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा अथवा पदोन्नति की स्थिति में सामान्यतः पदस्थ न किया जाए, किंतु अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के प्रकरणों में उनके गृह जिले में स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है। कृषि विकास संचालनालय एवं कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के अधीनस्थ तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारियों के उनके गृह तहसील विकास खंड को छोड़कर गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा पदस्थ किया जा सकेगा। जिन कार्यालयों में निर्धारित मापदंड से अधिक स्टाफ है उसे अन्यत्र स्थानांतरित कर युक्तियुक्तकरण किया जावे। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। मैं एक एक पॉइंट इसलिए बता रहा हूं कि ये हर विभाग से संबंधित है, पूरी ट्रांसफर नीति है 2022-23 की, इसलिए मैं बता रहा हूं कि प्रत्येक विभाग ये वीडियो देखकर समझ सकेगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के जिन संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों में विषयवार निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत हों वहां से अतिशेष शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ किया जाए। ऐसा करने में कनिष्ठतम शिक्षक को अतिशेष कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले स्थानांतरित किया जाए, किंतु मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए महिला, 40% से अधिक विकलांगता वाले विकलांग एवं ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम समय शेष है उन्हें अतिशेष मानकर स्थानांतरित नहीं किया जाए। स्वीकृत पद से अधिक पदस्थापना किसी भी स्थिति में न की जावे। पदस्थापना के समय विषयवार रिक्त का ध्यान रखा जावे एवं तदनुसार ही पदस्थापना की जाए। राज्य शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड शाखा के पदाधिकारियों तथा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्त उपरांत स्थानांतरण से 2 पद अवधि के लिए अर्थात 4 वर्ष तक की सामान्यता छूट प्राप्त होगी। यह सुविधा उसके पूरे सेवा काल में नियमानुसार 2 पद अवधि के लिए मिलेगी। 4 वर्ष से अधिक पदस्थापना अवधि पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम पदाधिकारी की संतुष्टि का आधार मुख्य होगा। इस संबंध में शासन के पत्र क्रमांक ये दिया हुआ है
के प्रावधानों का अवलोकन करें, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा निर्वाचन के पश्चात निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची उनके कार्यकाल सहित संबंधित कलेक्टर को दी जाएगी। इसके साथ साथ संबंधित विभाग प्रमुख जहां वे कार्यरत हों तथा सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ को दिनांक 30 अप्रैल की स्थिति में सौंप दी गई हो, उन्हीं पदाधिकारियों को स्थानांतरण छूट का लाभ दिया जाना चाहिए। किसी भी स्थापना में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाएगी। इसी प्रकार क्रय स्टोर स्थापना शाखा में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को सामान्यतः 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अन्य शाखा में अन्य स्थान पर पदस्थ किया जाए। जो अधिकारी कर्मचारी वित्तीय अनियमितताओं एवं शासकीय धन के दुरुपयोग, गबन आदि के प्रकरणों में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए, उन्हें ऐसे पदों से हटाया जाए। ऐसे दोषी कर्मचारी को पुनः ऐसे पद पर पदस्थ न किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका क्रमांक ये पूरा दिया है में पारित निर्णय आदेश दिनांक ये दिया है में शासन द्वारा कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण में स्थानांतरण नीति के अंतर्गत जारी निर्देशों का ध्यान नहीं रखने पर टिप्पणी की है, जैसे बिना रिक्त पद के स्थानांतरण किया जाना, पद रिक्त न होने के कारण कर्मचारियों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। अतः विभाग आदेश जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण जहां किया जा रहा है वहां पद रिक्त है भी या नहीं। आदेश जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा पद रिक्तता का विनिश्चय करने का दायित्व विभाग के प्रमुख सचिव का रहेगा। विभाग अध्यक्ष स्तर से किए गए स्थानांतरण दायित्व विभाग अध्यक्ष का रहेगा। जिस जिले में अधिकारी पूर्व में पदस्थ रह चुके हों वहां उनकी उसी पद पर पुनः पदस्थापना सामान्यतः नहीं की जाए। राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में न्यूनतम स्थानांतरण किए जाएं एवं इन योजनाओं में प्रतिनियुक्ति व पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण योजना क्रियान्वयन विभाग की अनुमति के बिना न किए जाएं। संलग्न तालिका में सम्मिलित कम लिंग अनुपात वाले जिलों में उच्च प्रशासनिक पदों पर यथासंभव महिला अधिकारियों की पदस्थापना की जाए। मैं वो भी दिखाने वाला हूं आपको तालिका। जिन अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध नैतिक पतन संबंधी आपराधिक प्रकरण लंबित हो उनकी तैनाती कार्यपालिक एग्जीक्यूटिव पदों पर न की जाए। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों जिनके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित हो की पदस्थापना सामान्यतः कार्यपालिक एग्जीक्यूटिव पदों पर नहीं की जाए। समस्त स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव विभाग अध्यक्ष के शासकीय ईमेल द्वारा जारी किए जाएंगे। 31 जुलाई 2021 तो इसमें जो लिखा है हमारे इसमें क्या लिखा है 5 अक्टूबर 2022 के बाद की गई ईमेल में उल्लेखित स्थानांतरण जो निर्धारित अवधि के बाद जारी किए जाने पर स्वमेव सुमोटो शून्य माने जाएंगे। इसके बाद कोई ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसे आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश जारी होने के 2 सप्ताह के भीतर स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। मतलब जैसे ही ट्रांसफर आदेश होता है तो 2 सप्ताह के भीतर ही कार्यमुक्त भी किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किन्हीं महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्यों को निपटाने के लिए कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो तो कार्यमुक्त करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी से पूर्वोक्त 2 सप्ताह की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जाए। स्थानांतरण आदेश जारी करने वाला अधिकारी लिखित में कार्यमुक्त होने की अवधि को 10 दिवस से अनधिक नहीं बढ़ा सकेगा। 10 दिवस से अनधिक बढ़ा सकेगा 10 दिवस से अधिक बढ़ा सकेगा। ऐसी बढ़ी हुई अवधि तक ही स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी पूर्व पदस्थापना पर रोका जा सकेगा। यथास्थिति 2 सप्ताह की सामान्य समय अवधि अथवा बढ़ी हुई समय अवधि व्यतीत हो जाने पर सक्षम प्राधिकारी या उसके वरिष्ठ स्तर का अधिकारी स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित होना माना जाएगा। स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन के लिए सभी स्थानांतरण आदेशों में ट्रेजरी में प्रयुक्त होने वाला एम्प्लॉय कोड डालना अनिवार्य होगा। कार्य मुक्ति के लिए पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित समय अवधि के उपरांत अधिकारी कर्मचारी जो का वेतन का आहरण जिस स्थान से स्थानांतरण किया गया है उस स्थान से अनिवार्यतः बंद हो जाएगा। यदि इसके विपरीत वेतन आहरित होता है तो यह वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। कार्य मुक्ति के तत्काल पश्चात अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय को भिजवा दिए जाएंगे। इसके लिए कार्यालय प्रमुख आहरण व संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होंगे। कार्य मुक्त होने के पश्चात स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा। ठीक है, जहां ट्रांसफर होकर गए हैं वहीं से अब आहरित होगा। कार्य मुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त होने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा। स्थानांतरण आदेश का बिना युक्तियुक्तकरण कारणों से अपालन, बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्रत्यक्ष अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जाएगा। मतलब पहले ज्वाइन कर लें, फिर यदि अवकाश लेना है
तो ले सकते हैं। स्थानांतरण के विरुद्ध ये अभ्यावेदन सामान्य प्रशासन विभाग के परिवर्तन क्रमांक ये दिया हुआ है के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटाए जाएंगे। जहां तक कलेक्टर, विभागीय अधिकारी, वन संरक्षण, पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण आदेशों के विरुद्ध अभ्यावेदन का प्रश्न है, इनका निराकरण विभाग अध्यक्ष के द्वारा संबंधित विभाग के विभागीय मंत्री के अनुदान से किया जाएगा। विभागों द्वारा किए गए प्रथम श्रेणी संवर्ग के अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधित अभ्यावेदन का निराकरण मुख्य सचिव द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधित अभ्यावेदनों का निराकरण विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव द्वारा विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से किया जाएगा। सामान्यतः स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। नियमित अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए। सही प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए, मतलब कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। जैसे किसी विभाग में अटैच कर देते हैं मुख्यालय पर, तो सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विभागीय प्रमुख सचिव, विभाग अध्यक्ष जारी किए गए स्थानांतरण आदेश की प्रति जारी होने के दिनांक को सामान्य प्रशासन विभाग के ईमेल पर प्रसिद्ध करेंगे। प्रमुख सचिव, विभाग अध्यक्ष इस मेल को भेजने के लिए स्वतः उत्तरदायी होंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार अपर सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, यहाँ पर यही आएंगे, ये जो हमने देखे यही रहेंगे, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है, तो अब ये मैं एक सिंपली आपको ये स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। राज्य की स्थानांतरण नीति जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के 900 से कम लिंग अनुपात वाले जिलों की तालिका है जो पिछली बार दी थी, वो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से। और ये बस इतने ही जिले हैं, 9 ही जिले हैं। इस आदेश की जो है प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया दोस्तों पूरा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको जो नया आदेश जारी हुआ है 16 सितंबर 2022 को वो भी दिखाया, और जो संदर्भ दिया हुआ था 24 जून 2021 का, क्योंकि बाकी की सारी नीति पूरी 24 जून 2021 वाले जो आदेश है उसी की नीति मानी गई है, इसलिए मैंने दोनों आदेश आपको दिखाए और प्रत्येक विभाग संबंधित है। इसलिए पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिएगा तो आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तैयारी कर लीजिए क्योंकि स्टार्ट हो चुके हैं ट्रांसफर। 17 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 के बीच में अब ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार और भी कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको अवगत कराते रहूंगा। इसके लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों यदि आप शिक्षा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन के जरिए या सुपर थैंक्स के जरिए कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।